पुलिस प्रशासन अपने आप को कितने बड़े होशियार समझते हैं। मैं क्या देख रहा हूं कि चौराहे चौराहे पर नक्के नक्के पर अशरफ खान की फोटो लगाए हो। फोटो क्यों लगाए हो? अशरफ खान को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस प्रशासन, अगर मर के दोबारा उतार लोगे तब भी अशरफ खान को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। मैं अपना काम करता रहूंगा। दोस्तों यह पुलिस प्रशासन मेरे पीछे पड़ गई है, रहना दुश्वार हो गया है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा ऐसे कानपुर स्टेशन पर, यही रहूंगा, वही अपना जीवन व्यतीत करता रहूंगा और उसी स्टेशन से अपना काम करता रहूंगा। वादा कर रहा हूं, अगर कोई पुलिस प्रशासन मेरे पीछे आए, याद रखो, अगर दौड़ा कर गोली न मारा तो अशरफ खान की मां का दूध। क्या देख रहा हूं? स्टेशन पर किसी कुली का पता नहीं है। लगता है कि आवाज लगाना पड़ेगा। ओ कुली भाई साहब, कुली भाई साहब, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कहिए सरकार। अकेले हो? हाँ सर, अकेले साहब। कुली भाई साहब, सरकार थोड़ी आपकी मदद चाहिए। सरकार, अरे आप सबकी सेवा करना साहब हम कुली के साहब परम कर्तव्य है। क्या नाम पड़ता है भैया? सरकार, मेरा नाम अरुण कुमार है। ठीक है, हमारा सामान थोड़ा बस अड्डे तक पहुंचा दीजिए। सुनो मेरी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। इतना सी काम है। सरकार, आप सबकी सेवा करेंगे सरकार। अरे हम सब, आप भी और मैं भी, अरे जनता के सेवक हैं। आप बॉर्डर की सेवा करते हैं और हम जनता की सेवा करते हैं। सरकार, आप चले हमारे साथ, मैं आपको सरकार बस अड्डे तक साहब छोड़ दूंगा। कितना पैसा लोगे? सरकार सरकार सरकार, जो आपके जेब में है साहब को दे देना, मैं आपसे ज्यादा पैसा नहीं लूंगा साहब। ठीक है भाई साहब, चलिए। कितना पैसा हो गया भाई साहब? सरकार, अब मैं साहब पैसे क्या बात करूं, आप पैसा समझ के दे दीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आपका सामान साहब इतना भारी है, इतना साहब भारी बोझल मैं लेकर के आ रहा हूं। अब मैं साहब पैसे क्या बात करूं? इतने सामान का 200 रुपए दे दूं? 200 रुपए? साहब मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि पैसा कम नालू हो करे कौन, कि पैसा कम नालू हो करे कौन, चाहिए
न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार, न व्यर्थ में कर मुझसे तकरार, चाहिए है मुझको एक हाथ। सरकार हमारी शाम मजदूरी पूरे 1000 रुपए हुई। फसाओ ना झगड़े का जाम, किया है ना इतने का काम। भाई साहब इतने काम का सिर्फ 200 रुपए बनता है, इससे ज्यादा 1 रुपए नहीं दूंगा। भाजी राम शायद तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। राम ठाकुर ताज को यह नहीं मालूम कि तू किसके सामने खड़ा किससे बात कर रहा है। तू कौन है बे? क्या नाम पड़ता तेरा? सही सही बतला। अगर मेरी बात तो सुनोगे ना, मेरा नाम सुनोगे, हो सकता है तुम्हारे पांव की मिट्टी खिसक जाए। क्या नाम है तेरा? सच सच बता दे तो ठीक नहीं होगा। फौजी मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी हूँ। तो कैसा ने आज शायद तेरी कहानी को खत्म कर दूंगा। अशरफ खान आज तो मेरा हाथ खाली है, तेरा कभी मैं जान से मार देता। फौजी ऐसे सारा गोलियां चपराएंगे, ये साले खोपड़िया आसमान पे। भारत माता की। कुत्ता साले हरामी का औलाद साले अशरफ खान से मुकाबला करेगा। याद रखो अगर कोई भी फौजी मुझसे फालतू बात करने की कोशिश किया दौड़ा कर गोली मारूंगा। हराम खोर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं किसी ने देख लिया तो अशरफ खान का जीना मुहाल हो जाएगा। चौकीदार जी सर। कानपुर रेलवे स्टेशन पर तो आ गए हैं, लेकिन कुछ देख रहे हो? सर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है सर? तो मैं भी देख रहा हूँ कि वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। चलो चल कर देखते हैं क्या बात है, इसलिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। चलो चलते हैं। चौकीदार एक फौजी, देखो इससे क्या हुआ है, देखो देखो पता करो। सर हम लोगों को आने में लेट देरी हो गई, इसकी जान निकल चुकी है। ये क्या कह रहे चौकीदार? एक फौजी की जान चली गई रेलवे स्टेशन पे? जी सर। ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं सर, लेकिन हमको देखने में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने गोली मारी हो। अब पता नहीं कौन सा है सर, आइए चेक कीजिए आप। ठीक है चौकीदार, चलो तुम बगल खड़े जाओ, मैं देखता हूँ। ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है?
अगर इसके पास कोई आईडी कार्ड होगा तो इसके घर तक पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य होता है। चलो मैं देखता हूं कौन है। देखते ही आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए सर? ए फौजी दूसरा कोई नहीं बल्कि मेरी भाभी रेखा के भाई कमलेश है। मैं अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा? कैसे कहूंगा कि तेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा? चलो सबसे पहले इनकी लाश उठाए। आज हम अपने घर अपनी भाभी के पास ले चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या बताऊं, आज राखी का त्योहार है और मेरा देवर मुझसे वादा करके गया था कि भाभी मैं चाहे जा रहूंगा, राखी के दिन तुम्हारे पास मैं जरूर आऊंगा। मैं थोड़ी देर बैठ के अपने देवर का इंतजार करती हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। बैठती हूँ थोड़ी। अपने घर तो वापस आ गया हूँ, लेकिन कैसे कहूँ भाभी से कि अब तेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे सहारा दो भगवान। भाभी देख कौन आया है? देवर, ये मैं क्या देख रही हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है? बोलो देवर, आखिर तुम्हारी आंखों से बारिश क्यों हो रही है? जानना चाहती हूँ आंसुओं का कारण ना भाभी? मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कलेजे पे पाथर तो बारी मेरी बारी दो भैया के हाथ तेरा के दो। तो अपने भाई के हाथ में राखी बांधना चाहती थी ना? अब तुझे रामपुर जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है? तुझे क्या हो गया है देवर? तेरे भैया कमलेश आज मेरे साथ आई हुई है। भाभी देख, ये
देख रहा हूँ कि घर में सब दिखाई दे रहे हैं कि मेरी बहन वंदना नहीं आई है। कहाँ है मेरी बहन? पता नहीं मेरी वंदना कहाँ है। कैसे एक साल में कुछ पता नहीं है तेरा। बहन के जब से विदाई किया तब से बहन के दरवाजे नहीं जा पाया। लगता है इसलिए मेरी बहन मुझसे नाराज हो गई होगी। सबसे पहले तेरे भैया का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद आज मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। भाभी मैं छुट्टी पर नहीं आया हूँ। बहन के ससुराल से मैं ड्यूटी कानपुर वापस चला जाऊंगा। अब की बार जब वापस आऊंगा तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के आऊंगा। हम सब लोग साथ में रहेंगे भाभी। चलो सबसे पहले तुम्हारे भैया का अंतिम संस्कार करवाते हैं। मुझे माफ करना मेरे भाई।